विचार है पूरा, विचार तो मोदी जी आ ही रहे हैं, तो मोदी जी आ ही रहे हैं, उसमें क्या बात है, विचार तो पक्का है 100%। 400 वाला जो नहीं तो कोई 400 आसे वो सहयोगी दलों के साथ में है, 400 का आंकड़ा है। और ये 3 राज्य हैं जहाँ ज़्यादा उनका नहीं है, तो नहीं तो भारत के जितने राज्य हैं। कौन 3 राज्य? जैसे कि केरल है, तमिलनाडु है ये, और आंध्रा है, और नहीं तो सब में बीजेपी अच्छी मार्जिन से आ रही है। तो आंध्रा में तो सुन रहे हैं कि टीडीपी के साथ समझौता हो गया, वो अलग बात है कि समझौता कर लिया, उसमें वो गठबंधन के साथ 400 प्लस के लिए वो कह रहे हैं, तो उसमें सच्चाई भी है। तो इतना जब मामला इनका चढ़ा हुआ है, सूरज एकदम तपा हुआ है, तो ये तमाम ऐसे लोगों को समझ रहे ना? मैं समझ रहा हूँ, परंतु ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। देखो, धर्म पथ पर चलने के लिए बहुत भगवान श्री कृष्ण ने भी सहारा लिया था कुछ ऐसी नीतियों का कि जो थोड़ी सी विरुद्ध थी, मर्यादा के खिलाफ थी, तो करना पड़ रहा है इनको भी किसी 400 प्लस का टारगेट प्राप्त करने के लिए। अरे भाई, देश में सरकार बनाने के लिए 275 चाहिए जी। आपको लगता है कि इस तरह के लोगों का साथ लेके 400 सीटें लेना जरूरी है, या अपने ही बनाए उसूलों और सिद्धांतों पर रहकर चुनाव लड़ते तो ज़्यादा ठीक था? क्योंकि अब नैतिकता की बात, अब सिद्धांत की बात तो कोई नहीं कर सकता। आप मानते कि नहीं? नहीं, ये तो है, पर बीजेपी ऐसी पार्टी है, चलेगी अपने ही सिद्धांत पे। अगर ये अपने सिद्धांत पे चलेगी, अपने सिद्धांत पे ही चलेगी। जो बाहर के हैं, अगर ये उनके अनुसार नहीं चले, भाजपा के सिद्धांत के अनुसार, तो इनका अलग रास्ता होगा, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के जो सिद्धांत था, चंडीगढ़ में मेयर कैसे जीता है, वो सिद्धांत था। देखो, वो कोई मोदी जी ने थोड़ी किया है, वो हो गया, बीजेपी ने किया ना। तो बीजेपी ने क्या वो जो किया, वो कोर्ट देख रहा है उस मामले में। अब ये सही किया गलत किया, आप ईमानदारी बताओ। तो ईमानदारी से तो ये है कि जो अगर अब ये तो कानून बताएगा ना। कानून क्या बताएगा? 36 वोट में 20 वोट एक तरफ पड़ा, 16 वोट एक पड़ा, 20 में 8 अयोग्य करार दे दिए गए, 8 वो अवैध कर दिए। ये गलत है कि सही है, ये तो बताओ यार। हाँ, थोड़ा सा तो गलत तो है। अगर ये तो उसमें तो कोई बात, जो गलत है वो गलत है, जो सच्चाई है वो सच्चाई। कहना भी चाहिए गलत है, मैं इसे नहीं कह रहा हूँ भाई, आप इतनी बड़ी पार्टी है। और दूसरे इसमें और ऑब्जेक्शनेबल बात यह है कि चलो, वो पीठासीन अधिकारी ने 8 अवैध कर दिया, बीजेपी ने वहां मेयर जीत गया, चलो ठीक है, वो लोकल स्तर पे जो भी हुआ हो ठीक है। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब ट्वीट करके और उस मेयर के इलेक्शन के जीतने की बधाई दें और ये भी लिखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में या उनके नेतृत्व में एक और चंडीगढ़ के मेयर की विजय, तब थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल बात होती है। ऑब्जेक्शनेबल बात तो है थोड़ा सा, क्योंकि पार्टी है वो करती बोला है। करो सच। हाँ जी, आप बोलिए। क्या बुलवा लिए? नहीं, आप बुलवा लिए जो बोलना चाहते थे। बुलवा क्या लिए? मैंने कोई गलत बात कही? नहीं, गलत नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए सर, राजनीति तो आप ही समझते हैं। अभी आप नीति की बात कर रहे थे, हैं? नीति पर आज के समय में नीति पे कोई भी पार्टी नहीं चल सकती भाई साहब। एक बार आज नहीं, कभी से कहीं सिद्धांत को दरकिनार। सुनो, सिद्धांत की बात आप कह रहे हो। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पे एक्शन लिया था। आज जब वेस्ट बंगाल में वहाँ हो रहा है, क्या हुआ मणिपुर पे? मणिपुर जो मणिपुर में वही संदेश खाली में, जहाँ सरकारें हैं, संदेश खाली में ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रही है बताओ? उसके बारे में क्या है? महिलाओं के महिला की मुख्यमंत्री है और क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या आरोप लग रहा है? और मणिपुर में वहाँ की राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने क्या किया? साल भर हो गए, दोनों पे सवाल बराबर उठने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सब पे सवाल उठता है। और देखो, एक घटना को दूसरी, सवाल ये नहीं है, वो पार्टी तो राजनीति से प्रेरित है, उनका स्वार्थ है, परंतु सुप्रीम कोर्ट का तो कोई स्वार्थ भी नहीं था, क्योंकि उसने कहा हम डायरेक्ट। सुनो, मैं तो क्लियर करता हूँ। देखिए, आपके कहने से नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इधर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप बदले में एक सवाल खड़ा कर दें, ऐसा नहीं है।